कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर अभी तक उसने अपने पर्चे नहीं खोले हैं। लिहाजा कयासों का बाजार गर्म है। यहां से कौन चुनाव लड़ेगा? अगर रायबरेली सीट की बात करें तो वहां से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा है, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन जिस जनता पर कांग्रेस की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी है, आखिर उसका क्या कहना है, आप खुद ही सुन। निश्चित तौर पे पूरे देश परिवर्तन के काल पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल रायबरेली में खिलेगा और देश के प्रधानमंत्री की और संसद के लिए एक कमल मिलेगा। प्रियंका जी भी लड़ने की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी राहुल जी बीता हुआ कल है, कांग्रेस टूटी ही रहा। रायबरेली का आम जनमानस मूल धारा में जुड़ना चाह रहा है, पूरा संकल्प ले चुका है और इस बार रायबरेली से तो इस बार इतना जो है जो कि कई विधायक भी टूट के सपा के आ गए हैं भाजपा में। प्रियंका गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि यहाँ से चुनाव लड़े। वो लोकसभा चुनाव लड़ने तक से इनकार कर रही हैं और पिछली बार भी 3,74,000 वोट भाजपा प्रत्याशी को मिले और इस बार पूरी राम लहर है और पूरी तरह से भाजपा यहाँ से जीतेगी। मुद्दे भी साफ हैं और नज़रिया भी साफ है। इस बार कांग्रेस भी साफ है और कांग्रेस पूरे देश से साफ होने जा रही है। परंपरागत सीट रायबरेली उनकी बचने वाली नहीं है। परिवारवाद, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद देने वाली ये कांग्रेस रायबरेली से साफ होगी और देश को तोड़ने वाले लोग आज देश जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, इनका आतंक, इनका भ्रष्टाचार, इनका परिवारवाद सब खत्म होने जा रहा है। रायबरेली से पहली सूची में रायबरेली से और अमेठी से टिकट जारी नहीं कर पा रही है और भविष्य में भी इनके नेताओं की, इनके मुखिया की हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएं और कमल 400 पार होने जा रहे हैं, ये निश्चित जाए। नाम गायब ही नहीं है, ये देश से ही समाप्त हो जाएंगे। अभी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ा है, अब ये देश छोड़ देंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी समाप्त की ओर है, इसी चुनाव में वो समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार का जो नारा है माननीय मंत्री जी का, वो क्रॉस करते हुए इस बार सरकार बना रही है। अच्छा, एक का तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ लायक क्या है ही नहीं। इन्होंने क्या गढ़ कौन सा बचा हुआ? पिछले चुनाव में देखा है, रो रहे थे। इस बार इनका अता पता नहीं है, 10 सालों से कोई दर्शन नहीं है। इनका गढ़ है, जिसका गढ़ होता है, जिसका घर होता है, कोई अपना परिवार बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के भाग जाता है क्या? ये सब घोंसले हैं इनके, इनका कोई पता नहीं रहेगा। जहां कुछ लोग बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग प्रियंका के चुनाव लड़ने पर मुकाबले को टफ मान रहे हैं। कि चुनाव में अब कुछ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अभी पहली सूची जारी हुई है, आगे और भी सूचियां जारी होंगी। तो अगर प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो फाइट जो है बड़ी टफ होगी। ये नहीं लड़ती हैं तो यदि नहीं लड़ती हैं तो अब बीजेपी तो अब आई है, देख रहे हैं, योगी जी का काम देख रहे हैं। ये पार्क भी काफ़ी सुंदर सुसज्जित हो गया है। पहले इसमें काफ़ी लोग आते नहीं थे, बड़ा सुंदर पार्क हो गया है शहरवासियों के लिए। तो परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ रायबरेली में स्थिति टफ रहेगी, कुछ डायरेक्ट क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है। प्रियंका जी अगर खड़े हो गई कांग्रेस से तो बहुत टफ फाइट हो जाएगी। अच्छा, राहुल अमेठी से वार्डनाट चले गए। अब अमेठी में स्थिति पिछली बार भी स्मृति ईरानी जी जीती थी, इस बार भी उनकी स्थिति अच्छी है वहाँ। अब यही सोच के चले गए होंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी बेहतर उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में वो भी बीजेपी के काम का गुणगान कर रहे हैं। अब देखो, अभी तो 39 निकाले, देखो कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन रायबरेली में अगर देखा जाए तो जितना 5 साल बीत गया, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ी है, कोई कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस की निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसा भी रायबरेली में नहीं लग पाया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए कांग्रेस क्या अब की रायबरेली में पूरा परिवर्तन चाहता है। हर व्यक्ति की आवाज़ है कि अभी समझ लीजिए कि रायबरेली से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट बीजेपी से मिलेगा तो बीजेपी के सीट। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि रायबरेली सीट से कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और वो कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार लगा पाता है या बीजेपी की सुनामी उसे डुबा देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।